सांप के बदले की कहानी फिल्मों में कई बार दिखाई गई है, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है कि कोई सांप किसी इंसान के पीछे ही पड़ जाए? महोबा में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 19 साल की लड़की को 13 बार सांप ने काटा है। महोबा के पंचमपुरा गांव में इन दिनों काफी हलचल देखी जा रही है। लोगों की जुबान पर एक ही बात की चर्चा आम हो गई है, जो सांप के डसने से जुड़ी है। कहा जा रहा है कि सांप एक लड़की के पीछे बुरी तरह पड़ गया है। उसके घर वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सांप उसे 13 बार डस चुका है और बार बार वो मौत के मुंह से लौट आई। एक बार फिर सांप ने उसे अपना शिकार बनाया। घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी रोशनी घर के आंगन में बैठी थी, जिसके बाद उसने बताया कि उसे सांप ने काट लिया है। आनंद फानंद में परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। बच्चे घर में थे, वहाँ पर बच्ची हमारी बैठी थी और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। और एक गद्दा डाले थे, उसी गद्दे में सांप ने काट लिया। पर बच्चों ने चिल्लाना, हमको फोन किया, हम बाहर से भागे, फिर अस्पताल लिया। गांव में भी इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कोई इसे फिल्मी कहानी के नाग नागिन से जोड़ रहा है, तो कोई पिछले जन्म के बदले की बात कर रहा है। वहीं कोई इसे तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी जोड़ रहा है। घर वाले पूजा पाठ का सहारा भी लेते आए हैं, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं निकला। जब पूजा रख जाता है तो काटता है, शनिवार को रखने आता है तो इतवार को काट लेता है, अगर मंगलवार को रखेगा तो बुधवार को काटता है। पूजा रखते हैं, उसी से परेशान है, 12 बार काट लिया। घर वालों के मुताबिक हर बार उसका इलाज चलता है, इंजेक्शन लगता है और वो ठीक होकर घर आ जाती है। आपको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह का एक मामला फतेहपुर से आया था। इसमें विकास द्विवेदी नाम के शख्स ने दावा किया था कि उसके पीछे भी एक सांप पड़ गया और वो जहां जाता है उसे डस लेता है। बाद में इसमें स्नेक फोबिया वाली बात भी सामने आई थी। कहीं महोबा की रोशनी को भी यही समस्या तो नहीं? ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज ओझा की रिपोर्ट। चारधाम की यात्रा अगले महीने के आखिर में शुरू हो जाएगी। रील बनाने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। केदारनाथ धाम परिसर में अब रील बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चारधाम की यात्रा शुरू होने में अब काफी कम वक्त रह गया है। हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन काफी सालों से देखा गया है कि कुछ लोग मनोरंजन और रील बनाने के लिए चारधाम आते हैं। इन पवित्र धामों में से कई रील वायरल हो चुकी हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दूसरे श्रद्धालुओं का विरोध भी सामने आता रहा है। सभी का मानना है कि चारधाम सनातन परंपरा और आस्था का प्रतीक है। ऐसे में रील पर बैन लगना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई केदारनाथ धाम में रील बनाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। मोबाइल कैमरे को बैन कर दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने मंदिर के 30 मीटर के दायरे में रील, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे ज्यादा रील और वीडियो केदारनाथ धाम से ही सामने आते हैं। लोग सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए रील वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से यात्रा पर भी असर पड़ने लगता है। कई बार परिसर में पहुंचे श्रद्धालु इन लोगों से परेशान हो जाते हैं। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने रील्स बनाने वालों का कड़ा विरोध किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई मनमानी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि यात्रा के दौरान इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और कड़े नियम बनाए जाएं। सरकार ने पिछले साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान फोटो और रील्स बनाने पर बैन लगाया था। ये बहुत ही सुंदर मांग है और बहुत अच्छी पहल है। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं या कोई भी मंदिर हैं, इस प्रकार से जो फिल्मी गानों पर तड़क भड़क अश्लीलता के साथ जो रील्स वगैरह बनाई जा रही है, जो सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के बनाई जाती हैं, आप अन्यत्र कहीं भी बनाइए, लेकिन मंदिरों में इस प्रकार की कृत्य न कीजिए।
गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे और इसी के साथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।